Okay, guys, welcome back to the Hills News, and this is Mr. S. Jamo. So right now I'm reporting from Dasang Hotel of Nahalagant. So, as known that in this Dasang Hotel, Rubaru, there's a grand reception, come press briefing by Arunachal organizations has been taken place for Mr. Tachung Fasang, who has won the title Rubaru Mr. India National Universe, who makes the proud moment for every Arunachali, for the whole state and for the nation like anything. Mr. Tachung, first of all, this is from Arunachal 365 channel. A huge congratulations to you from being Mr. Arunachal to Rubaru Mr. India National Universe. It's a proud moment for your family and for the entire state, right? So my question to you is that everyone have witnessed your journey from being Mr. Arunachal. So tell us how's the process and how different and difficult it was for you achieving the title of Rubaru Mr. India National Universe, and then Mr. Arunachal, winning those titles than Mr. Arunachal. Because this competition was on a larger platform where young men like you participate from different part of India, right? So was it challenging? It was definitely very challenging because when I was in Mr. Arunachal, तो it's just देखिए आप ऑडिशन में अगर आप देखते हो तो मिस्टर अरुणाचल पे जो होता है about 100 people come for auditions, जिनमें से about 20 select होते हैं जिससे top 5 and a winner. तो मिस्टर रूबरू मिस्टर इंडिया में जो होता है ऑडिशंस काफ़ी हज़ार लोग के होते हैं, हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं पूरे इंडिया. ये एक नेशनल कॉन्टेस्ट होता है और ये पूरा नेशन का सबसे बड़ा मेल पेजेंट होता है. तो उसके लिए हज़ार लोग ऑडिशन देते हैं. उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट है 50, 40 में भी 100. फिर उनसे फाइनलिस्ट बनते हैं. इस बार 32 फाइनलिस्ट थे, हर कोने का, हर स्टेट का, हर जोन का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब जगह से. तो उनमें से कोई मॉडल्स होते हैं ऑलरेडी मॉडल्स, कोई ऑलरेडी फिटनेस मॉडल्स होते हैं, कोई एक्टर्स भी ऑलरेडी एक्टर्स होते हैं, कोई एस्टैब्लिश लोग होते हैं अलग अलग फील्ड से. तो उनसे बहुत सीखने को भी मिलता है, उनकी एक्सपीरियंस से, उनकी नॉलेज से वहाँ पे. और मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है. और ऑनेस्टली कंपटीशन बहुत हाई रहता है यहाँ पे. जैसे आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल ऐसा नहीं होता. मेरा पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया वहाँ जाकर क्योंकि इतनी डिफ़िकल्टीज़ मिलेगी आपको लाइफ में, वो तो मतलब जायज़ है. अभी फिर इंटरनेशनल में जाकर भी मैं एक्सपेक्ट ही करूँगा कि मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मिलेंगी वहाँ पे. जैसे अगर सपोज सिंपल चीज़ फिज़िक की बात करें, हाइट, अलग जोन्स के जो लोग होते हैं 6'1", 6'2" से कम कोई नहीं होता एंड आई एम बेयरली 6. तो मैं तो वहाँ पे बहुत एवरेज अबाउट 32 लोग से आई थिंक मैं 14th या 15th सबसे हाइट लंबा था मेरा. तो मतलब बहुत कंपटीशन है. वो सिर्फ एक बात है, फिज़िकल फीचर्स की बात है. इंटेलिजेंस में और नॉलेजेस में और एक्सपीरियंस में भी उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है. तो ऑब्वियसली लेवल बहुत अलग है और डिफ़िकल्टी बहुत अलग है. इंटरनेशनल में भी सेम होगा, लेवल बहुत अलग होगा, डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा होगा. तो वही होगा मेरे लिए. थैंक यू. And you as a winner and the title holder of Rubaru Mr. India National Universe, would you agree to the notion that in the pageant industry, Miss India platform is more celebrated and hyped than the Mr. India? See, मॉडलिंग इंडस्ट्री, पेजेंट्री इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें जेंडर अगर आप बोलते हो मेल फीमेल जेंडर में, सिर्फ अगर हम उसी बाउंड्री में रहे तो मेल फीमेल जेंडर के बारे में बस सोचा जाए तो मेल और फीमेल में फीमेल का ऑलवेज डोमिनेंस रहा है पूरी इंडस्ट्री में. आप अगर वर्ल्ड की हाईएस्ट अर्निंग और हाईएस्ट क्या बोलते हैं सबसे पॉपुलर वाले मॉडल्स को अगर आप देखोगे, सुपर मॉडल्स, तो द लास्ट टाइम आई चेक गूगल में अगर आप चेक करोगे टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग सुपर मॉडल्स सब फीमेल्स मिलेगी. और टॉप 10 द 10th हाईएस्ट अर्निंग फीमेल सुपर मॉडल इज स्टिल अर्निंग मोर देन द हाईएस्ट अर्निंग मेल मॉडल वर्ल्ड वाइड. तो ऑब्वियसली हर चीज़ में कोई ज़्यादा करता है अच्छा, कोई कम अच्छा करता है. तो इसमें ऑब्वियसली एक जेंडर का डोमिनेंस है. फीमेल्स हैव ऑलवेज बीन सुपीरियर इन दिस एस्पेक्ट और इन दिस इंडस्ट्री. तो
उनमें मेरा कोई व्यूज़ या मेरा कोई पर्सपेक्टिव या ओपिनियन मैटर ही नहीं करता. इट्स अ फैक्ट. थैंक यू. And you have just clarified that, yet I want to ask you that, as the title holder of Mr. Rural Mr. India National Universe, how will you define and difference your title, National Universe, from the other respective title? Okay. The difference is only in franchising. और बाकी उसमें कुछ फ़र्क नहीं है. मैं अपने खुद से अगर कुछ डेफिनेशन बनाना चाहूँ सो दैट विल जस्ट बी रॉन्ग, क्योंकि उसमें कुछ डेफिनेशन ही नहीं है. वो बस डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ है. आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि हर एक टाइटल के लिए एक सेपरेट पेजेंट हो सकता था जिसमें फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ऐसा हो सकता है. बट यू सी इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन इन द नेशन कि एक कॉन्टेस्ट करे जिसमें सबका विनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. बिकॉज देखो, अगर आप सोचा जाए तो अगर मैं कॉन्टेस्ट के लिए जाऊँ, शायद मैं नहीं जीतूँ नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए, तो मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा. फिर मैं नहीं जीतूँ, मैं अलग नेशनल कॉन्टेस्ट के लिए ट्राई करूँगा. तो वो सब नेशनल कॉन्टेस्ट सेम ही है मिस्टर इंडिया. तो उन्होंने क्या किया कि वो फ्रेंचाइजीज़ को एक कॉन्टेस्ट में ला दिया. तो एक कॉन्टेस्ट में बहुत सारे विनर्स चूज़ किए जाते हैं. और आप अगर आपने फॉलो किया है कॉन्टेस्ट को, तो हर स्टेट के लोग, हर कोने के इंडिया के लोग आ रहे हैं. सो इट्स द सेम थिंग. इट्स जस्ट दैट it saves time, saves energy, saves resources, and it's also eco-friendly. So that's best for everyone. First of all, congratulations, Mr. Kachangasan. And Thank you. I just want to know, from Mr. Arunachal organization, how much did they help you in grooming and then also in training? And also I want to ask, travel tickets mein and then accommodation mein, how much did the Mr. Arunachal organization help you? They helped me in every way possible. Thank you, ma'am. Once again, I'm so sorry, my question is back. It's a very light question. In your previous interview, I've seen, when you won the Mr. Arunachal title, you have said that you are a very hard-working person. And in fact, you have worked hard a lot to, come on this level. So, what is your mantra for success in your, everyday work? My mantra for success would be just remember that every day in your life should be as valuable. First question would be, winning Mr. National Universe comes with responsibilities. क्योंकि लोग यहाँ सोचते हैं कि ये ब्यूटी पेजेंट है या मॉडलिंग इंडस्ट्री है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफ़ी हैं. जी. तो आपकी तरफ से हमारे स्टेट के लिए, हमारे यूथ के लिए, या फिर आपकी आप इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं, तो आप पे काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा आपके साथ. आपको लोग फॉलो करेंगे, आप एक इन्फ्लुएंसर भी रहेंगे. तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि आप जो आने वाले जो यूथ से, फ्यूचर से, उनके लिए आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा स्टेट के लिए, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा कि एज ए रूबरू नेशनल यूनिवर्स यू विल बी रिप्रेजेंट कंट्री एंड आवर स्टेट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. सो how do you plan to promote Arunachal in international level and in global level? Thank you. Okay. क्वेश्चन बहुत लंबा था, तो मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, पर जितना मैं समझा हूँ उनका मैं आपको बेस्ट रिप्लाई देना चाहूँगा. आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इतना कहूँगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो एक टाइटल के साथ या कोई भी एक अचीवमेंट के साथ आता है, वो हर फील्ड में हर किसी इंडिविजुअल या हर किसी एक पर्सनैलिटी को मेंटेन करना पड़ता है. तो मेरे पास आज ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहूँगा अपने स्टेट और ऑब्वियसली इन द फ्यूचर अपने कंट्री को. फॉर द यूथ, ऑब्वियसली सबके अंदर कुछ हुनर होता है, सबके अंदर एक चाहत होता है, एक गोल होता है सबको कुछ हासिल करने के लिए लाइफ में. तो मैं उतना कहना चाहूँगा कि आप कभी मत सोचिए कि कोई और क्या कहेगा, और कभी मत सोचिए कि शायद मैं ये चीज़ करूँ और इसमें अगर मैं मेहनत करूँ तो कोई और देखकर बोलेगा कि ये मतलब उसके लायक नहीं है, या अगर कोई उसको नीचा दिखाना चाहेगा. मैं बस उतना कहना चाहूँगा कि आप किसी और के बारे में ना सोचिए, अपना सुने और अपने दिल की सुने, एंड ऑलवेज ट्राई टू वर्क एज हार्ड एज यू कैन फॉर योर गोल. एंड इन दी एंड
जो लोग आपको बताते हैं कि शायद आप इतने अच्छे नहीं हो और कुछ चीज़ के लायक नहीं हो, वो लोग ही आपको शाबाशी देंगे। अभी मैं नेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ इन सम कमिंग मंथ्स। तो नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए तो फिर एक अलग लेवल पर मुझे केयरफुल रहना चाहिए होगा, और अलग लेवल पर मुझे हर एक चीज़ को बारीकी से देखना चाहिए होगा। तो नेशनल लेवल के लिए मैं बहुत मेहनत करूँगा ऑब्वियसली, और जो रिप्रेजेंट करूँगा मैं बेस्ट रिप्रेजेंट करूँगा अपने हिसाब से। आई स्टे ट्रू टू माई सेल्फ, आई स्टे ऑनेस्ट, और मेरा पर्सनालिटी मुझे जहाँ तक पता है और जिस हद तक पता है, लोग कहते हैं कि काफ़ी ठीक है। सो ऑब्वियसली आई विल बी ट्रू, आई विल बी ऑनेस्ट, एंड आई विल डू व्हाटएवर आई कैन, एंड नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, आई विल ऑलवेज पुट माय बेस्ट फीट फॉरवर्ड। थैंक यू। अच्छा, ओके, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। जी पूछो। अरुणाचल में बहुत लोग ऐसे भी कहता है कि ये मेडल जीतने के बाद, ये अवार्ड जीतने के बाद ये आगे क्या करेंगे। मतलब एक सोशल मीडिया में भी चलता है कि ये जीत लिया, जो भी है जीत लिया, इसके बाद वो आगे क्या करेगा। तो आप उन सबको जो नेगेटिव ये फैलाता है, उनको आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा कि आप ऐसा कुछ नहीं है, इससे आप ये स्कोप है, आपका तरफ से क्या कहना चाहिए, मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो उतना ही कहना चाहूँगा कि मैं नेगेटिव रिमार्क्स और नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई देना पसंद ही नहीं करता। आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम लोग इग्नोर करें, क्योंकि आपके बारे में अगर कोई ख़राब बोल रहा है, अगर आपके बारे में कोई क्वेश्चन कर रहा है आपके कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी को, आप उन्हें बिल्कुल नहीं सुनना चाहोगे। सो मेरा बेस्ट रिप्लाई आपके लिए ये होगा कि मैं बस इग्नोर करूँगा और उनकी रिप्लाई नहीं दूँगा। थैंक यू। Or Talchan, यहाँ पे ना I would also like to ask you that your experience, so far from winning Mr. Arunachal to rural Mr. India. So what do you think the judges in such national platform look more from the participants, and what was your thought during the final call out when they were announcing the winner title? I mean, it's like it's of two questions, like. मैम आपका क्वेश्चन जो है शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप जजेस के बारे में पूछ रहे हो। I mean, according to your experience, According to my experience, I am a competitor. I am someone who shows up on stage and does their best. मैं कभी नहीं सोचता कि जज क्या सोच रहे हैं। I just do my best and I hope for the best results. Thank you. जैसे कि रानी अभी तक बहुत आगे गए हैं, तो आपको क्या लगता है आप लोगों का जो इंडस्ट्री है इसमें फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है कितना जरूरी है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, आप जो स्टेज के लिए अभी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गया, यूथ का एक आइकन बन गया, क्या करने वाले हैं। पहली बात तो आप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली ज़रूरी है कि नहीं है। देखो, हर एक चीज़ में दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाहो, ज़िंदा रहने के लिए भी फाइनेंशियल ज़रूरी होता है। तो आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा ठीक से समझ नहीं पा रहा कि ज़रूरी होता है कि नहीं है, क्योंकि ज़रूरी तो ज़रूर होगा। ज़िंदा रहने के लिए, आदमी को चलने के लिए, कभी सांस लेने के लिए भी फाइनेंशियल चीज़ की तो ज़रूरी होती है। तो ऑब्वियसली जायज़ सी बात है, कहीं भी आप जाओगे, ट्रैवल करोगे, आपको एक A to B पॉइंट से पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपके घर पे नहीं होगा या आपके बगल नेबरहुड में नहीं होगा। सो फाइनेंशियल चीज़ की ज़रूरी ऑब्वियसली होती है। तो मेरा रिप्लाई यही होगा कि यस, इट इज़ नेसेसरी। Okay, Sajid, you are going to represent now as a national level, right? Yes, So, sir. in which country you are going to represent? I will be representing India in Thailand. In Thailand, huh? Yes, sir. Acha, Sajid, in sports, if the youths play, right? So there is scope, just like scope quota in the job, anything else like that. So in your this fashion industry, Yes. is there anything scope for the youths? None that I know of. No, sir. Because the people so like height like us, na? We are not eligible for that. Big fan, sir, by the way. Okay, thank you. Guys, thank you for watching Hills News and stay tuned with us for updating more details. Thank you.